देवहूति माता कहती हैं, प्रभु सदगृहस्थ जब बनते हैं तो सदगृहस्थ के जो भी सुख हैं उनका आनंद लेना भी जीव का परम कर्तव्य है। और मैं भी चाहती हूं कि हमारे इस घर में संतान हो। करदम जी ने जब सुना तो तपस्या के बल पर हाथ में जल लेकर के संकल्प किया और उस संकल्प से ही कामक विमान की उत्पत्ति हो गई। कामक विमान ऐसा था जिसमें ना डीजल पेट्रोल लगता था, जैसे मन से कामना करो इच्छा करते ही उसी स्थान पे वह ले चलता था। तो करदम जी ने जब विमान प्रकट कर लिया तो देवहूति माता से कहा कि आप विमान में विराजिए। देवहूति ने देखा कि इतना बढ़िया विमान है, हमारी तो स्थिति बड़ी विकट है। कोई बढ़िया वीआईपी शोरूम हो तो अंदर जाने में भी हम घबराते हैं, क्या पता हमसे ठीक से बात करेंगे कि नहीं, तो सज धज के जाना पड़ता है। करदम जी महाराज मनोदशा को समझ गए और सर्वप्रथम जो सरोवर में देवहूति माता को स्नान करने का आदेश दिया। जैसे ही देवहूति जी सरोवर में स्नान करने के लिए गई तो शतानी दश कन्या का 1000 कन्याएं सरोवर में प्रकट हो गई और उन्होंने बढ़िया बढ़िया क्रीम पाउडर लगा करके उनको स्नान करवाया। तो पहले भी ब्यूटी पार्लर चलते थे पर आजकल जैसे नहीं चलते थे। उसमें औषधियां लगाई थी, इसमें चूना लगाया जाता है। बोलो राधे राधे। तो बढ़िया सुसज्जित होकर के जब देवहूति माता कामक विमान में विराजमान हुई तो दोनों ने कई हजार वर्षों तक गृहस्थ सुख का उपभोग किया और कालांतर में दोनों को 9 कन्याएं हुई। एक दिन करदम जी महाराज घर पे बैठे बैठे विचार करने लगे कि मैंने तो शर्त रखी थी कि एक संतान होते ही विरक्त हो जाऊंगा, और मैं तो इतना प्रवृत्त हो गया कि 9 संतान हो गई फिर भी घर में बैठा हूं। तो जाने का विचार बनाने लगे। देवहूति माता समझ गई, चरणों में गिर गई और बोली, महाराज बेटा होते तो बात अलग थी, ये बेटियां हैं, इनका विवाह भी करना पड़ता है, इनको विदा भी करना पड़ता है। कम से कम आप इनको विदा करो, उसके बाद आप चाहे जैसे भजन करो। करदम जी ने सोचा कि मैंने जब तपस्या की थी तो भगवान ने मुझे वरदान दिया था कि तुम्हारे पुत्र के रूप में मैं ही प्रकट होऊंगा, तो इसका मतलब अभी पुत्र प्राप्ति भी मुझे होनी है। कालांतर में देवहूति माता गर्भवती हुई और उनके गर्भ से साक्षात भगवान कपिल मुनि पधारे। बोल कपिल भगवान की जय। पंचमः कपिलो मुनि, भगवान का 5वां अवतार कपिल जी के रूप में हुआ। कपिल जी के जन्मोत्सव का जैसे ही उत्सव मनने लगा तो ब्रह्मा जी को सूचना मिली। तो ब्रह्मा जी भी दर्शन करने आए कपिल भगवान का और अपने पुत्रों सहित आए। तो ब्रह्मा जी के जो 10 पुत्र हुए थे, मरीचि, क्रतु, अंगिरा, पुलस्त्य, नारद इत्यादि, जो कल हमने वर्णन किया, तो उन 10 ऋषियों को भी साथ ला रहे थे। 10 में गिनती की तो 9 ही मिले। नारद जी तो घूमने चले गए। नारद बाबा बचपन से ही घुमक्कड़ थे। तो 9 पुत्रों के साथ ब्रह्मा जी महाराज जो है करदम जी के पुत्र कपिल जी का दर्शन करने पधारे। उत्सव में आए, करदम महाराज ने स्वागत किया, ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। और करदम जी ने जब देखा कि हमारे घर में 9 बेटियां हैं, ब्रह्मा जी के साथ में 9 ऋषि हैं, तो क्यों ना हम इन्हीं को अपनी बेटियां समर्पित कर दें। तो धीरे से ब्रह्मा जी से विनय किया कि महाराज आपके घर में 9 बेटा हैं, हमारे घर में 9 बेटियां हैं, यदि ये संबंध हो जाए तो कैसा रहे। ब्रह्मा जी बोले, सुबह से शीघ्रम, ना आपको भटकना पड़ेगा ना हमको भटकना पड़ेगा, वरना लड़के लड़की देखने में ही कितना खर्चा हो जाता है। सारा वीआईपी ट्रीटमेंट देना पड़ता है, बढ़िया बढ़िया नाश्ता कराना पड़ता है, कितनों के हाथ जोड़ने पड़ते हैं। तो ब्रह्मा जी ने तुरंत बात मान ली। 9 ऋषियों के साथ में करदम जी ने अपनी 9 पुत्रियों का विवाह किया। अब पुत्रियां अपने ससुराल को चली गई, घर में पुत्र भी हो गया। करदम जी ने देवहूति माता से आज्ञा लेकर के वन को गमन किया। एक दिन बैठे बैठे देवहूति माता ने विचार किया कि मैंने इतने सुख भोगे हैं जितने सुख की कोई स्त्री कामना भी नहीं कर सकती, फिर भी मेरा मन जो है विषयों से परिपूर्ण नहीं हुआ, अभी कुछ अधूरापन लगता है। तो आकर के कपिल भगवान के सम्मुख हाथ जोड़ करके प्रार्थना की और कहा, बेटा मैंने सुना है आप भगवान हैं और मेरे ऊपर ज्ञान इतना प्रभावी है कि मैंने इतना सुख भोगने के बाद भी मुझे पूर्णता का अनुभव नहीं हो रहा, इसका क्या कारण है। तो हाथ जोड़ करके देवहूति मां ने प्रार्थना की।
निर्विण्णानितरां भूमन् असद इन्द्रियकर्षणा येन सम्भाव्यमानेन प्रपन्नान्धं तम प्रभु। देवहूति माता कहती है कि मेरे जीवन में कमी किसी भी प्रकार की नहीं रही। पिता मिले महाराज मनु, जिनकी मैं राजकुमारी थी। ससुराल भी मिला तो करदम जी जैसे परम तपस्वी मेरे पति बने, और पुत्र भी आप जैसा मुझे सुयोग्य मिला है। और मैंने इतने सुख भोगने के बाद भी मन अतृप्त क्यों है? सुना है बेटा, आप साक्षात भगवान का अवतार हैं। आप अपने ज्ञान का खड्ग उठा करके मेरे अज्ञान के वृक्ष को जड़ सहित समाप्त कर दो, मैं तुम्हारी शरण में हूं। त्वं त्वागताहं शरणं शरण्यं स्वभृत्य संसारतरो गुढारम् शरणं शरणं स्वभृत्य संसारतरो गुढारम् जिज्ञासयाहं प्रकृते पुरुषस्य नमामि सद्धर्मविदां वरिष्ठं। जिज्ञासयाहं प्रकृते पुरुषस्य नमामि सद्धर्मविदां वरिष्ठं। त्वं त्वागताहं त्वं त्वागताहं। देवहूति माता कपिल भगवान के शरणापन्न होकर के अपना प्रार्थना पत्र उनको समर्पित किया। देवहूति माता के वचन सुन करके कपिल भगवान ने 8 अध्याय में बड़ा ही अद्भुत सांख्य योग का उपदेश किया, जिसे हम कपिल अष्टाध्यायी भी कहते हैं। कपिल भगवान कहते हैं, माता, पूर्णता का अनुभव होता है जब हम किसी पूर्ण वस्तु से जुड़ते हैं। हमारा मन, हमारी ये इंद्रियां, हमारी ये ज्ञानेंद्रियां, ये जो है विषयों में आसक्त रहती हैं। कल हम चर्चा कर रहे थे, आंखों को बढ़िया दर्शन अच्छा लगता है, कान को बढ़िया संगीत प्रिय लगता है, जिह्वा को बढ़िया पदार्थ अच्छे लगते हैं, नासिका को बढ़िया सुगंध अच्छी लगती है। तो हमारा शरीर जो है ये पदार्थ विषय रूपी जो है इन्हीं में आसक्त रहता है। मन हमारा प्रसन्न हो, आत्मा को हमारी को तृप्ति हो, ऐसा काम हम करते ही नहीं, क्योंकि हम तो इस सांसारिक सुखों में ही अटके हुए हैं। तो पूर्णता किसमें है? बोले पूर्ण तो परब्रह्म परमेश्वर है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। इस आत्मा को पूर्णता का अनुभव तब होगा जब हम किसी पूर्ण वस्तु से जुड़ेंगे। उस परिपूर्ण प्रभु के पाद पद्मों को पाए बिना जीवन में परिपूर्णता का आनंद आ ही नहीं सकता। तो क्या किया जाए? बोले संसार के विषयों से मन को हटाओ और भगवान के चरणों में लगाओ। नित्य संकीर्तन करें, कथा सुने, भगवान का एकांत में स्मरण करें, तब जाकर के धीरे धीरे ये विषय जो है इनसे हम दूर हो जाएंगे। किसी चीज की जब आदत हो जाती है तो उसके बिना रहा नहीं जाता है। जिनको सुबह उठते ही सबसे पहले चाय पीने की आदत लगी हुई है, उनको यदि चाय ना मिले तो सर फटने लगता है, क्योंकि उस चाय के एक प्याले में हमारी आसक्ति इतनी हो गई है कि उसके बिना हमें लगता ही नहीं हम जग गए। क्या होता है ना प्राय। तो विषयों में हमारा मन रमा हुआ है, तो इससे विरक्ति कैसे हो? बोले जो संत गण भगवान की आराधना में लगे हुए हैं उनसे लग जाओ, तब जाकर के धीरे धीरे आप भी उसी रंग में रंग जाएंगे, फिर आप भी भगवत भक्त बन जाएंगे। कोई बीड़ी पीने वाला हो, आपके बगल में आकर के बैठ जाए, आपने कभी बीड़ी पी ना हो, तो उसके धुआं से ही जो है जी मचलने लगता है, उल्टी जैसी स्थिति हो जाती है।
पर वह यदि रोज ही बैठने लग जाए तो कुछ दिनों में आपको भी उसको झेलने की आदत हो जाती है, और जब उससे मित्रता हो जाए तो कभी कभी एक दो फूंक आप भी मार लेते होंगे। ऐसे ही वृद्धि होती है। और फूंक मारने लगे तो पहले तो वो आपको सिखाएगा, फिर बंडल आपसे मंगवाएगा, खुद भी पिएगा, आपको भी पिलाएगा। बोलो राधे राधे। तो कहने का भाव है, जब ये दुर्गुण हम पर इतनी जल्दी हावी हो सकते हैं तो सद्गुणों में भी समय भले ही लग सकता है। अच्छे कर्म में जल्दी से आसक्ति, हमारी अनुरक्ति नहीं होती, बहुत जोर आता है। ऐसे समझिए, आप जयपुर रहते हैं, जन्म स्थान लगभग बाहर के ही यहाँ पे आकर के निवास करते हैं, तो मूल निवास आपका जहाँ भी है वहाँ पे घर आपका अवश्य होगा। किसी की पुरानी हवेली है, किसी की जमीन है, वाह जी जी। तो वहाँ पे कभी कभार आप जब जाते होंगे तो देखते होंगे कि पहला दिन तो सफाई में ही निकल जाता है। सारा सामान व्यवस्थित करना पड़ता है, कहीं धूल जमी है, कहीं जाले लगे हैं। अब आप ये विचार करो कि हमको तो 2-5 दिन रहना है, कहीं कमरा लेकर के रह लेंगे, क्यों सफाई करें भाई। किंतु आप जब उसकी सफाई करते हैं तो पहले दिन में धुआं भी बहुत उड़ता है, धूल नाक में भी जाती है, पूरा शरीर में लग जाती है, आप भी गंदे हो जाते हैं। पर पहले दिन जब सफाई करते हैं तो लगभग सफाई हो जाती है। दूसरे दिन करते हैं तो जो मिट्टी के कण होते हैं छोटे छोटे, वो भी हटने लगते हैं। और जब तीसरे चौथे दिन आप रहने लगते हैं तो पूरी सफाई हो जाती है। फिर उसके बाद ये लगता ही नहीं कि आप बरसों बाद आए हैं, कि ये घर बंद पड़ा रहता है। अब आप पहले दिन आपने सफाई की तो आपने सफाई तो की, पर उतनी सफाई हुई नहीं जितनी होनी चाहिए, नित्य प्रति होती है। तो धीरे धीरे हमारे मन में भी जो ये विषय जुड़े हुए हैं ये एकदम से साफ नहीं हो सकते। धीरे धीरे उस समय को जो हम गलत कार्यों में व्यतीत करते हैं उसको अच्छे कार्यों में जब करने लगेंगे तो धीरे धीरे आदत लगते लगते वो गौण हो जाएगा और ये मुख्य विषय हो जाएगा। तो उसी प्रकार हमको हमारे हृदय में भी धीरे धीरे सफाई करते रहना चाहिए। माला लेकर के हम बैठते हैं अवश्य हैं, पर नींद आने लगती है। और जैसे ही कोई हनुमान चालीसा का पाठ चालू किया कि याद आता है कि बहुत जरूरी काम है, उसको इतने पैसे उधार दिए थे, आज का उसने समय दिया, मैं नहीं जाऊंगा, तो फिर उसको बहाना मिल जाएगा कि मैंने कहा था आप आए ही नहीं। तो तुरंत हनुमान चालीसा की पुस्तक बंद हो जाती है, महाराज घर आएंगे फिर कर लेंगे, उधर पहुंच जाते हैं। तो ये मन जो है ना बंदर की भांति है। बंदर को जब पहले पकड़ा जाता है तो बहुत उछल कूद करता है, पर जब वो देख लेता है कि अब यहाँ से पीछा नहीं छूटना, धीरे 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 पालतू हो जाता है, इशारों से फिर सारे कार्य करने लग जाता है। तो हमारा मन भी बंदर के भांति है। तो इनको जो है संत चरणों से जोड़ करके भगवत कृपा में हम प्रवृत्त कर सकते हैं। माता देवहूति कहती है, बेटा पता कैसे चले संत कौन है, क्योंकि आजकल बड़ी बड़ी जटाएं बढ़ा करके भगवा धारण करके कहीं घूम रहे हैं। कोई आइडेंटिटी कार्ड हो, आधार कार्ड हो, वीजा हो, पासपोर्ट हो, कैसे पता चले। तो कपिल भगवान बताते हैं 5 लक्षण कपिल भगवान ने संतों के बताए हैं। ये 5 लक्षण जिनमें घटित हों उनको संत मानो, और जिनमें घटित ना हो उनसे बच के रहो, क्योंकि संत जन कल्याण भी कर सकते हैं और समाप्ति भी कर सकते हैं। तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदा सर्वदेहिनाम् अजातशत्रवः शान्ता साधवः साधुभूषणः। साधुओं के 5 आभूषण बताए, जिनमें पहला है तितिक्षवः। तितिक्षवः का अर्थ क्या होता है? सहनशील होते हैं। किसी ने बहुत बड़ा सम्मान कर दिया, माला पहना दी, लिफाफा दे दिया, भोजन करा दिया, तो ज्यादा प्रसन्न नहीं होते, जैसे हैं वैसे ही रहते हैं। राह चलते किसी ने धक्का दे दिया, लात मार दी, तो भी ज्यादा क्रुद्ध नहीं होते। सहनशीलता का है ना। हम प्राय छोटे से किसी ने माला पहना दी तो प्रसन्न हो जाते हैं, और कोई हमारी जगह पे आकर के भी बैठ जाता है तो पूरी कथा में उसी को देखते हैं कि ये कैसे बैठ गया मेरी जगह पे। बोलो राधे राधे। तो संत जनों में सबसे पहला गुण बताया तितिक्षवः, सहनशील होते हैं। और दूसरा कारुणिकाः, करुणा उनके हृदय में भरी हुई रहती है। खुद भले ही बीमार हो, किसी वस्तु की कमी हो, फिर भी उनको इतना कष्ट नहीं होता जितना कष्ट दूसरों की
परेशानी को देख करके होता है। प्राय लोकोपकार में ही ऐसे संत जो हैं वो प्रवृत्त रहते हैं, अपने दुख को दुख मानते नहीं और दूसरे के दुख जो होते हैं उनमें उनकी सहायता करने के लिए अग्रणी रहते हैं। और तीसरा लक्षण बताया सुहृदा सर्वदेहिना, सभी संसारधारी जो हैं उनको अपना ही मानते हैं। हम केवल अपने परिवार को ही अपना मानते हैं और प्राय आजकल तो उसमें भी जो कुछ कुछ होते हैं उसी को मानते हैं, सबको नहीं मानते। महाराज जी बता रहे थे कि एक बार सतचंडी का एक कार्यक्रम चल रहा था तो उसमें संकल्प करा रहे थे। तो संकल्प में बोला जाता है सपरिवारो हम सबांधवो हम। तो 2-3 दिन बाद जब यजमान को समझ में आया कि संकल्प में मेरे परिवार का भी नाम लिया जा रहा है, तो चौथे दिन उन्होंने पंडित जी को टोक दिया। बोले महाराज जी ये जो हम काम कर रहे हैं ये काम, इसका फल मेरे को ही मिलेगा कि आप जो बोलते हैं सब परिवारों हम सारे परिवार को मिलेगा? बोले जब आप प्रतिनिधि बन करके बैठे हैं तो सारे परिवार को ही मिलेगा। बोले नहीं, सारे परिवार वाला मैटर हटाओ, आप तो केवल मेरा और मेरी पत्नी तक का ही सीमित रखो, संकल्प छोटा कर लो। मेहनत मैं कर रहा हूं, मेरा फल उनको क्यों जाए? बोलो राधे राधे। तो प्राय हमारा जो संबंध होता है वह सीमित होता है, संतों का जो संबंध होता है वह बृहत होता है। हमारे यहाँ भोजन में 100, 50, 500, 1000 संतों के जो भंडारे होते हैं 5-5, 10-10 हजार से चालू होते हैं। महाराज बागेश्वर धाम में देखो ऐसी भीड़ होती है कि कैमरे में जगह ही नहीं, पता ही नहीं पड़ता, कितनी मुंडियां ही दिखाई देती है, चेहरा तो दिखाई ही नहीं देता। तो कितने लोग वहां भोजन पाते हैं। हमारे गुरुदेव की अभी वर्तमान में वहां पे कथा चल रही है बागेश्वर धाम में ही, और बागेश्वर धाम सरकार जो है स्वयं यजमान बन करके कथा सुन रहे हैं। आज संयोग से अपनी कथा जब प्रारंभ हुई उसी दिन वो कथा प्रारंभ हुई, और ये कथा यहाँ नहीं होती तो हम भी वहीं होते। बोलो राधे राधे। तो कहने का अर्थ है संत जन जो होते हैं उनका व्यवहार बहुत बृहत होता है, पूरे समाज को वो अपना परिवार ही समझ करके उनका पालन पोषण करते हैं। और चौथा लक्षण बताया अजात शत्रवः, किसी से वैर नहीं रखते, सबको अपना सुरित मानते हैं। कोई उनसे प्रेम से रहे तो भी उनको सखा ही मानते हैं, उनको कोई अपना शत्रु माने तो उनकी कोई समस्या नहीं, पर वह अपने मन में किसी के प्रति भेदभाव या शत्रुता नहीं रखते। और 5वां लक्षण बताया शांता साधवः, हमेशा शांत रहते हैं, उद्विग्न नहीं होते। हमारी बुद्धि जो है छोटी छोटी बात में उद्विग्न हो जाती है। किसी को कोई काम भेजा, वो नहीं आया तो आते ही पहले उसकी आरती उतारी जाती है, उसको श्लोक सुनाए जाते हैं, उसकी स्तुति की जाती है, फिर उसके बाद जो काम गया था वो पूछा जाता है। बोलो राधे राधे। और संत जन जो है प्रत्येक परिस्थिति में शांत रहते हैं। इसीलिए कहा कारुणिका, करुणा से अपार उनका हृदय भरा रहता है, किसी के भी प्रति जो है द्रोह नहीं रखते। हमारा जैसे यह शरीर है, इसमें प्रत्येक अंग जो है हर कार्य में सहायक है। किसी भी अंग को हम ऐसे नहीं कह सकते कि ये अंग फालतू है, इसको काट के फेंक दो। कह सकता है कोई? आंख अपना काम करती है, नाक अपना काम करती है, हाथ पैर चलने का, वस्तु संग्रह करने का अपना काम करते हैं। एक अंग से यदि कोई किसी को चोट लग जाए तो भी हम कुछ नहीं कहते, क्योंकि वो अपना ही है। तो संत भी ऐसे ही सबको अपना ही समझते हैं, तो किसके प्रति वह द्वेष करेंगे? आपकी यदि भोजन करते हुए जीभ कट जाए, कोई महापुरुष आपके पास में बैठा हो, तो आप भोजन करते करते हाथ लगा करके ऐसे बैठ जाओ, तो आपसे पूछे क्या हुआ भैया, भोजन नहीं कर रहे? बोले महाराज हमारी तो जीभ कट गई। बोले अच्छा। बोले आज ही नहीं, 4 बार पहले भी कट चुकी है। बोले ऐसे कैसे? ये अबला जिह्वा 32 दांतों के मध्य रहती है और ये दांत रोज इन पे प्रहार कर रहे हैं, इतना कष्ट कैसे सह रहे हो? हथौड़ा मंगाकर, हथौड़ा लेकर के आओ, हम अभी तुम्हारे दांत तोड़ करके फेंक देते हैं, आगे से समस्या ही नहीं होगी। अब बताओ कोई अपना एक दांत भी तुड़वा सकता है क्या? क्योंकि सब जानते हैं जिह्वा 1000 बार भी काटेगी तो जिह्वा भी हमारी है, दांत भी हमारे हैं,
दोनों में से एक को भी यदि चोट लगेगी तो कष्ट हमें ही होगा। तो वैसे ही संत जन भी जो है सबको अपना सुरित मानते हैं। जिह्वां क्वचित संदशति स्वददभिस् तद्वेदनायां कतमाय कुप्पे। दांत जिह्वा पे प्रहार करते हैं तो उसकी वेदना से हम उनको तोड़ नहीं सकते, क्योंकि हमको पता है ये हमारे ही हैं। उसी प्रकार संतों के ये 5 लक्षण बताए, ये 5 लक्षण जिसमें घटित होते हों उन्हीं को आप अपना सुरित मानो। सिया राम माया सब जग जाने, करहूं प्रणाम जोरी जुग पाने। सिया राम मैं सब जग जान, करहूं प्रणाम जोरी जुग पाने। सिया राम माया सब जग जाने, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरे जुग पाने। करहूं प्रणाम जोरे जुग पाने। सिया राम माया सब जग जाने, करहूं प्रणाम जोरे जुग पाने। करहूं प्रणाम जोरे जुग पाने। जोरे जुग पाने, जोरे जुग पाने। कपिल भगवान कहते हैं ऐसे गुणयुक्त संतों के पास में जब आप बैठेंगे तो वह भगवान की दिव्य लीला माधुर्य रूप का दर्शन कराएंगे, आपको कथा सुनाएंगे और विषयों से छुड़ा करके भगवान के चरणों में लगा देंगे। आगे चल करके कपिल भगवान ने अष्टांग योग का भी वर्णन किया, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि भी बताई। साधकों के लिए सबसे पहले कार्य है कि पावन भूमि का चयन करें। भूमि का जीवन में बहुत महत्व बनता है। आप अपने घर में मंदिर में बैठ करके जितना भजन करते हैं उससे भी ज्यादा आपका मन गोविंद देव जी में, गोपीनाथ जी में, गोवर्धन में जाने पे लगता है। कारण क्या है? क्योंकि वह भूमि का महत्व है। और यही आप जाकर के सिनेमा हॉल में बैठ करके माला जपने लगो तो जप पाओगे? तो भूमि जहां पर प्रधान होती है, जिस कार्य के लिए प्रयुक्त होती है, वह कार्य अधिक फल देता है, हमारा मन भी शीघ्र लगता है। तो इस प्रकार से सर्वप्रथम पावन भूमि का चयन करें और शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य विजितासन आसनम। कल जो हमने श्रवण किया कि आसन जीतना आवश्यक है, उसी प्रकार कोई भी एक आसन जो है वह लगा करके बैठे और भगवान के उस दिव्य रूप माधुर्य का दर्शन करें। कैसा है वह माधुर्य? संचिन्तयेद् भगवत चरणारविन्दं वज्राङ्कुशध्वज सरोरुहलाञ्छनाढ्यं। संचिन्तयेद् भगवत चरणारविन्दं वज्राङ्कुशध्वज सरोरुहलाञ्छनाढ्यम्। उत्तुङ्गरक्तविलसन्नखचक्रवाल ज्योत्स्नाभियाहतमः हृदयान्धकारम्। संचिन्तयेद् भगवत संचिन्तयेद् भगवत संचिन्तयेद्। भगवान का वह दिव्य स्वरूप जो है उसका पदनख चंद्रिका से ध्यान करना प्रारंभ करें। सर्वप्रथम भगवान की जो पादुका है, चरण है, वहां से भगवान का ध्यान करना प्रारंभ करें। और भगवान के चरण जो हैं उनकी पहचान क्या है? बोले वज्रांकुशध्वज सरोरुहलाञ्छनाढ्यम्। भगवान के जो चरण हैं उनमें कुछ चिन्ह बने हुए हैं। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय।
भगवान के चरण में वज्र, अंकुश, ध्वजा जो आदि सब हैं वह अंकित हैं। आपने रामचरितमानस में अन्य किसी धर्म ग्रंथ में देखा होगा, जब प्रारंभ में विषय सूची आती है तो उसके आगे का जो पृष्ठ है उस पर 2 चरण छपे हुए रहते हैं। यदि आपने पारायण किया है तो अवश्य दर्शन किया होगा। उन चरणों में नीचे लिखा रहता है नारायण, लक्ष्मी नारायण, तो उनमें अंकित रहता है संपूर्ण लगभग सृष्टि का ही वर्णन होता है। सृष्टि के जो मूल तत्व है, शंख, चक्र, गदा, पद्म, ये सब उसमें अंकित रहते हैं। तो उसी का वर्णन श्रीमद् भागवत में कपिल भगवान कर रहे हैं कि भगवान के जो पद चंद्रिका हैं उनके पाद तल में नीचे के भाग में यह चिन्ह अंकित होते हैं। और भगवान के जो नख हैं उनसे दिव्य तेज निकलता है, इसलिए भगवान के जो नख हैं उनको पदनख चंद्रिका कहते हैं, जिसका दर्शन करके भक्तगण जो हैं अपनी हृदय को जो है परम शांति प्राप्त करते हैं। भगवान के ऐसे सुंदर चरण कमलों में चित्त लगाने के बाद एक एक करके ऊपर के जो अंग हैं उनका ध्यान किया जाता है। भगवान के घुटने, जंघा, उदर भाग, उरु भाग, उरसी, हृदय, भगवान का कंठ और भगवान का मुखमंडल जो है वह इतना माधुर्य है कि प्रत्येक जो व्याख्या की वो कमल के समान की, मत्स्य के समान भगवान की आंखें हैं। मत्स्य की जो आकृति होती है मछली की, उस प्रकार भगवान की आंखें हैं। बिंबा फल के समान भगवान के लाल अधर हैं। जब हम अनार छीलते हैं तो उसके अंदर बढ़िया बढ़िया लाल लाल दाने निकलते हैं, तो उनकी सुंदरता कितनी अच्छी लगती है। उन्हीं के मध्य में एक श्वेत वर्ण की कर्णिका भी होती है। अनार का दाना जब हम छीलते हैं तो अनार दाना जो होता है उसके मध्य में एक श्वेत कर्णिका होती है। तो भगवान के होठ जो है मानो अधर अनार के दाने के समान ही है। जब भगवान मुस्कुराते हैं तो उस समय भगवान की जो दंतावली है वह अनार के दाने के समान सुंदर लगती है। और उस दंतावली का दर्शन करके समस्त भक्तगण जो है अपने आप को बहुत आनंदित मानते हैं, क्योंकि भगवान सीताराम जी की वह दिव्य मूर्ति रसिकों के हृदय में बसी हुई है। और उस मूर्ति का दर्शन करके सभी भक्तगण जो है भगवान के उस रसामृत का पान करते हैं। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। आइए हम भी उस रूप माधुर्य का दर्शन करें एक पद के माध्यम से और भगवान का दिव्य दर्शन करें। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उस सिय पिय प्यारे की मूर्तिया मन को मुहाए जाए रे। सिय पिय प्यारे की मूर्तिया मन को मुहाए जाए रे। उसी पिय प्यारे की मूर्तिया मन को मुहाए जाए रे। सिय पिय प्यारे की मूर्तिया मन को मुहाए जाए रे। वो पाहुन प्यारे की मूर्तिया मन को मुहाए जाए रे। पाहुन प्यारे की मूर्तिया मन को मुहाए जाए रे। सिखते सर्वांग युगल छवि। नख सिखते सर्वांग युगल छवि। नख सिखते सर्वांग युगल छवि। नख सिखते सर्वांग युगल छवि। लोचन लोल लुभाए जाए
सिय पिय प्यारे की मूर्तिया मन को मोहाए जाए रे। सिय पिय प्यारे की मूर्तिया मन को मोहाए जाए रे। राघव प्यारे की मूर्तिया मन को मोहाए जाए रे। की मूर्तिया मन को मोहाए जाए रे। अधर अरुण मुस्कानी मन मोहनी, मोह के पास बसाए जाए रे। मोह के पास बसाए जाए रे। सिय पिय प्यारे की मूर्तिया मन को मोहाए जाए रे। सिय पिय प्यारे की मूर्तिया मन को मोहाए जाए रे। मन को मोहाए जाए रे, अपना बनाए जाए रे। मन को मोहाए जाए रे, जाए रे। मन को मोहाए जाए रे, अपना बनाए जाए रे। मन को मोहाए जाए रे, अपना बनाए जाए रे। ओ राघव प्यारे मूर्तिया मन को मोहाए जाए रे। राघव प्यारे की मूर्तिया मन को मोहाए जाए रे। मन को अमृत सिंधु निमाज आनंद अधिक अधाय जाए रे। आनंद अधिक अधाय जाए रे। सिय पिय प्यारे की मूर्तिया मन को मोहाए जाए रे। सिय पिय प्यारे की मूर्तिया मन को मोहाए जाए रे। वो पावन प्यारे की मूर्तिया मन को मोहाए जाए रे। प्यारे की मूर्तिया मन को मोहाए जाए रे। मन को मोहाए जाए रे, अपना बनाए जाए रे। मन को मोहाए जाए रे, अपना बनाए जाए रे। मन को मोहाए जाए रे, अपना बनाए जाए रे। मन को मोहाए जाए रे, अपना बनाए जाए रे। ओ राघव प्यारे की सूरतिया मन को मोहाए
प्रकार से भगवान की वह दिव्य माधुरी झांकी जिसका दर्शन आप हम सबको निरंतर आसन पे बैठ करके करना चाहिए। कपिल भगवान कहते हैं, माँ ये जीव जन्म मरण के चक्रव्यूह में ऐसे ही फंसा हुआ है जिस प्रकार से गर्भ में एक बालक रहता है। गर्भ में इतनी गंदगी रहती है, इतना कष्ट जीव पाता है कि वह भगवान से उस समय प्रार्थना करता है कि कैसे भी करके इस गर्भ से मुझे बाहर निकालो, क्योंकि नास्ति गर्भ समम दुखम, गर्भ में जितनी पीड़ा जीव को होती है उतनी कभी हो ही नहीं सकती। विष्ठा के अंदर पड़ा रहता है, रक्त में लिपटा हुआ रहता है, आप हम सब कल्पना भी नहीं कर सकते इतनी गंदगी माता के उदर में जीव रहता है। और शंकराचार्य भगवान तो कहते हैं कि पूर्व पाप संचित जब होते हैं उनको भोगने के लिए ही हमें जन्म लेना पड़ता है। आदौ कर्म प्रसंगात् कलयति कलुषम मातृकुक्षौ स्थितं विणमूत्रामेद्य मध्ये क्वथयति नितरां जाठरो जातवेदा। पूर्व के संचित कर्मों के द्वारा जीव मातृगर्भ में आता है और इतनी पीड़ा पाता है कि भगवान से निरंतर प्रार्थना करता है कि भगवान मेरे को आप बाहर निकालें। बाहर जाते ही मैं निरंतर आपका इतना भजन करूंगा, इतना भजन करूंगा कि फिर कभी मुझे ये कष्ट उठाना ही ना पड़े। और बाहर जैसे ही आता है तो क्या स्थिति बनती है? तो स्वामी जी कहते हैं, भूमि परत भा डाबर पानी जिमि जीवहि माया लिपटा, जिमि जीवहि माया लिपटा। समुद्र में पूरा खारा जल भरा पड़ा है, हम उसका पान भी नहीं कर सकते, किंतु वह जब बारिश में वर्षा का रूप धारण करके ऊपर से बरस करके जब पृथ्वी पे आता है तो बिल्कुल स्वच्छ रहता है, निर्मल रहता है, ना उसमें कोई खराश रहती है, इतना शुद्ध होता है कि हम उसका पान भी कर सकते हैं। और प्रायः जिन क्षेत्रों में जल की कमी रहती है वो वर्षा का ही जल एकत्रित करके अपना समय व्यतीत करते हैं, उसी का भक्षण करते हैं, उसी से सारे कार्य करते हैं। तो गोस्वामी जी लिखते हैं कि आकाश से जब वो जलबिंदु जब गिरता है बिल्कुल निर्मल रहता है, उसी प्रकार जीव भी जब मातृगर्भ से बाहर आता है तो बिल्कुल स्वच्छ रहता है। किंतु जब वह जल जैसे परिस्थिति में गिरता है वैसा ही रूप धारण कर लेता है। कीचड़ में यदि गिरेगा तो कीचड़ के स्वरूप को बढ़ाएगा, शुद्ध जल में यदि कहीं गिर गया तो जल का रूप ले लेगा, और किसी दूध वाले की टंकी में गिर गया तो दूध को बढ़ाएगा। बोलो राधे राधे। तो इसी प्रकार हमारा भी यही हाल है। मातृगर्भ में तो हमको सब पता रहता है कि इतना कष्ट है, इतनी समस्याएं हैं जीवन में, पर जैसे ही बाहर आते हैं कि इन्हीं संसारी प्रपंच में हम फंस जाते हैं। भगवान के माया जो है वो हमें इतना फंसा लेती है कि हमें फिर याद ही नहीं रहता कि हमें भजन करना है कि भोजन ही करना है। भोजन में मात्रा इसलिए होती है कि भोजन एक सीमित मात्रा में ही करना चाहिए। भोजन में 3 अक्षर है ना, भोजन, तो उस पर भी मात्रा लगी है। इसका अर्थ क्या है? खूब प्रेम से भोजन करो, जो इच्छा हो वो खाओ, पर एक मात्रा में खाओ। फास्ट फूड यदि रोज खाएंगे तो बीमार हो जाएंगे। यहाँ तक कि स्वच्छ सादा भोजन भी यदि आप सीमित मात्रा से अधिक मात्रा में करेंगे तो भी कष्ट उठाना पड़ेगा। पर भजन में कोई मात्रा नहीं है। भजन चाहे जितना करो, चाहे जैसे करो, बैठे बैठे राम राम राधे राधे जपो, कथा सत्संग में जाओ, या घर में ही आसन लगा करके भगवान का ध्यान करो। शंकराचार्य भगवान कहते हैं जीव जब पृथ्वी पे आ जाता है तब तो वैसे भजन नहीं कर सकता माया में, और बाल्यकाल में उसकी स्थिति बड़ी विकट रहती है। बाल्ये दुःखातिरेको मललुलित वपुः स्तन्यपाने पिपासा। छोटा जब होता है बच्चा तो कोई मच्छर काट ले, चींटी काट ले तो बता तो सकता नहीं। अब कहीं चींटी काट ले, माता जबरदस्ती दूध पिला रही है, सोचे भूखा होगा बेटा, कह करके बता नहीं सकता। और स्तन्यपाने पिपासा, माता के दूध पे ही बालक का जीवन जो है निर्भर रहता है।
तो उसके लिए तड़पता रहता है। आते ही खाना प्रारंभ हो जाता है उसका। आगे क्या स्थिति होती है? नो शक्तश्चेन्द्रियेभ्यो भवगुण जनिता जंतवो माम तुदन्ते। यदि कोई जीव जंतु काट ले तो इतनी इंद्रियों में शक्ति नहीं रहती कि उसको हटा दे या खुजला दे या अपनी आत्मरक्षा कर ले। नाना प्रकार के रोग जो हैं बचपन से ही हमको घेरना प्रारंभ कर देते हैं। कभी बच्चे को निमोनिया हो गया, जुकाम लग गई, नाक बह रही है, तो उस समय भी वो परवश रहता है, उसका अपना कोई वश नहीं चलता कि भगवान का भजन कर ले। और जैसे ही थोड़ा बड़ा होता है तो प्रोढ़ोऽहं यौवनस्थो विषय विषधरी पंचभिर्मर्मसन्धौ। युवावस्था को जैसे ही प्राप्त करते हैं तो उस समय बुद्धि बहुत काम करती है जीव की। 15-16 वर्ष के बाद जो है तो उस समय पे जो संभल जाता है वो संभल जाता है, उस समय जो बिगड़ जाता है वो जीवन में नहीं संभल पाता, कभी विषयों पे भोग में लग जाता है। तो शंकराचार्य जी कहते हैं कि जीव को उस समय विषय या विषधर, विषधर कहते हैं नाग को, सर्प को विषधर, क्योंकि वो विष धारण करता है। तो ये विषय रूपी जो है ना इच्छाएं हमारी, काम क्रोध लोभ मोह है, ये विषधर सर्प बन करके ये विषय हमको डसते रहते हैं। और पंचभिर्मर्मसन्धौ, 5 कर्मेंद्रियां जो हैं उनके द्वारा ही समस्या भी उत्पन्न होती है और समझ भी उन्हीं से होती है। आंखों से गलत दृश्य हम देखते हैं तो हृदय पर उसका सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। आंख और कान ये 2 ही स्थान है जहां से हमारे शरीर के भीतर गंदगी और स्वच्छता प्रवेश करती है। कोई गलत चीज हम यदि आंखों से देख लेंगे तो हृदय में उसकी छवि स्वतः बन जाएगी। कोई गलत वाणी यदि सुनेंगे तो कभी न कभी हमारे मुख से वो शब्द निकलेंगे। तो शंकराचार्य भगवान कहते हैं कि ये 5 विषय जो है ना, ये विषधर जो है, ये 5 इंद्रियों से मुझे डसता रहा। युवावस्था में भी मैं भगवान का भजन नहीं कर पाया। हृदष्टो नष्टो विवेकः सुतधन युवती स्वाद सौख्ये निषण्णा। जैसे ही विवाह होता है तो दष्टो नष्टो विवेक है, बुद्धि और बिगड़ जाती है, क्योंकि उस समय फिर आत्मीयता जगने लगती है। ये मेरी पत्नी है, कालांतर में पुत्र हो जाता है तो उसमें भी अनुराग हो जाता है, अपने से ज्यादा उसका भरण पोषण की चिंता रहने लगती है। विषय जन्य जो स्वाद है उन्हीं में हम जीवन व्यतीत करते चलते हैं। और सेवी चिंता विहीन मम हृदय महोमान गर्भाधिरूढ़। थोड़ी सी और आयु बढ़ती है तो खूब पैसा कमा लेता है जी। युवावस्था में सबसे ज्यादा यदि कोई इच्छा होती तो पैसे की होती है हमारे, कि कैसे भी आए, कहीं से भी आए, 2 नंबर से आए, सट्टा खेलने से आए, कोई डाका डालने से आए, पर पैसा हमारे पास रहे। हमारी एक यजमान थे तो बाजार में घूमते रहते थे। एक दिन मैंने देखा ऐसे अचानक से सुस्त से बैठे थे, तो मैंने पूछ लिया क्या बात है, जैसे उदासी कैसे छा रही है। तो बोले महाराज जब तक 1,50,000 रुपए मेरे जेब में नहीं होते मेरे घूमने का मन ही नहीं करता, मैं बाजार जा ही नहीं पाता, पता नहीं क्या समस्या है। पैसा जब होता तब खूब घूमता हूँ, और जब पैसा जब खत्म हो जाता है तो मैं घर में ही बैठा रहता हूँ। मैंने कहा ये भी बड़ा रोग है। ऐसे ही एक सेठ जी थे, रोज सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाते थे तो एक तरफ काजू ले जाते थे, एक तरफ मूंगफली छील करके ले जाते थे, और इतना छील करके ले जाते थे कि ऊपर का जो छिलका होता है लाल कलर का वो भी हटा के जाते थे। पूरे रास्ते चलते चलते बाएं तरफ में जो मूंगफली होती उनको खाते जाते थे, और जैसे ही कोई आते हुए दिखता कि काजू निकाल के खा लेते उसके सामने, और 2-4 काजू उसे भी दे देते। तो चलते चलते पूरे नगर में ऐसा माहौल बन गया कि महाराज सेठ जी तो नित्य काजू खाते रहते, बांटते भी काजू ही हैं। अब किसको पता, खुद मूंगफली खा रहे हैं, लोगों को काजू खिला रहे हैं, केवल हमारा मान सम्मान बना रहे हैं, हमारी चर्चा चलती रहे। तो शंकराचार्य भगवान कहते हैं मान गर्भाधिरूढ़। जीव को ये जो तृष्णाएं है ना ये घेर लेती है। पुत्र मोह है, पैसा कमाने की इच्छा, समाज में सब हमको जाने,
हमको अपना परिचय न देना पड़े, जहाँ भी हम जाएं दो लोग खुद बताएं कि हाँ ये महाराज हैं, ये बड़े पैसे वाले हैं, ये बड़े व्यापारी हैं। और सब प्रायः व्यक्ति जब आपसे वर्षों बाद भी मिलेगा तो सकुशल पूछने के बाद यही पूछेगा आजकल करते क्या है, कि वो आपका आकलन करता है कि आपको कितनी इज्जत देनी है मुझे। आप कह देंगे कि छोटी मोटी नौकरी करते हैं तो वो उतना ही सम्मान देगा, 2-5 मिनट में वहां से खिसक जाएगा। यदि आप कह दो कि हम बाबा जी के खास हैं, आजकल सारी फाइलें हमारी अंडर में चलती हैं, तो वो तो आपके नंबर भी लेगा, आपसे चर्चा भी करेगा, घर पे चाय पानी भी कराएगा। तो मान जो है सब चाहते हैं, मान बढ़ाई हमारे लिए समाज में बनी रहे। आगे चल करके जैसे ही हमारी उम्र बढ़ती है तो पापई रोगई वियोगई स्तवन वसित वपु प्रोढ़ीनं च दीनम्। पाप कर्म करने से, अपमान करने से लोगों का, क्योंकि युवावस्था में प्रायः करंट ज़्यादा होता है जीव में, तो किसी का भी अपमान कर देता है तो फिर हमको जो है रोग घेर लेते हैं। वो पाप ही हमारे फल प्रदान करते हैं। तो उस रोग के वशीभूत होने के बाद भी मैं जीव आपका स्तवन नहीं कर पाता, आपकी स्तुति नहीं कर पाता, आपको भज नहीं पाता। और मिथ्या मोहाभिलाषै भ्रमति मम मनो धुर्जटे ध्यान शून्यम्। कुछ समय का मुझे ये जीवन मिला, अंत में जाकर के ये चीज पता चलती है कि इतना समय मैंने निकाल दिया, आगे चलने की तैयारी मैंने कुछ की नहीं। यहाँ पे तो पैसे से काम चल गया, वहां पे तो भगवान भजन ही काम आएगा, तब तो उसको जाकर के कष्ट होता है। कहते हैं ना, बुढ़ापे में मरने से पहले एक बार पूरी पिक्चर फ्लैशबैक में जाना पड़ता है, पूरी अपने जो जो कर्म किए हैं वो सब दिखाई देते हैं जीव को। तो ये उसी समय की बता रहे हैं शंकराचार्य जी कि अंत जब आने लगता है तब जीव को कष्ट होता है कि सारा समय तो निकल गया, मैं भजन कब करूंगा। तब उसे खेद होता है। किंबानेन धनेन वाजिकरिभि प्राप्तेन राज्येन किंबा पुत्रकलत्र पशुभिर्देहेन गेहेन किम्। कि अब मैं इस धन का क्या करूं। किंबा अनेन धनेन वाजिकरिभि, इतने घोड़े, इतने गाड़ी, इतनी बग्गी मैंने जमाई, पर अब साथ कुछ चल नहीं सकता। और प्राप्तेन राज्येन किम, ये राज्य भी मेरे साथ नहीं जाएगा, न जिस कुर्सी पे मैं बैठा हूं उसका सुख मुझे वहां मिल पाएगा। और पुत्र कलत्र मित्र पशुभिर, मेरे जो भी मित्र हैं, मेरे जो भी शुभ कर्म सोचने वाले हैं, मेरे इष्ट हैं, वो सब मेरे से छूट जाएंगे, तो आगे तो मेरी दुर्गति ही होनी है। और ज्ञात्वैव क्षणभंगुरं सपदिरे त्याज्यं मनो दूरतः, जब मरने लगता है तब बुद्धि आती है कि मैं दूसरे को ये तो सिखा जाऊं कि त्याज्यम मनो दूरतः है, कि मैं तो इन चक्कर में फंस गया, पर अब तुम जो आ रहे हो तुम इन चक्कर में मत फंसना, और इनको दूर से ही त्याग दो, मन से त्याग दो, समय से पूर्व त्याग दो। और गुरु वाक्य का अनुसरण करके भगवान का भजन करो। स्वात्मार्थम गुरु वाक्य तो भज भज श्री जानकी वल्लभम। जिन गुरुदेव से आपने मंत्र लिया है, जिनसे दीक्षा हुई है, जिनको आपने परंपरा अनुसार, जिनका आपने वर्ण किया है, उनने जो मंत्र दिया है, जो मार्ग दिखाया है, उस मार्ग पे आप अवश्य चले। क्योंकि आयुर्नश्यति पश्यताम प्रतिदिनम। आयु तो जो है, आप ये देखो कि कुछ समय आयु हमारी रुक जाए, हम भजन कर लें, फिर आयु यमराज बाद में आ जाएगा, तो वो तो कोई हिसाब ही नहीं है हमारा। आयुर्नश्यति पश्यताम प्रतिदिनम, हम आंखों के सामने देख रहे हैं। दशरथ जी ने जब अपने कान के पास में सफेद केस देखे, सित कुंचित केसा, ऐसा वर्णन आता है कि दशरथ जी ने जब एक बार बाल बना रहे थे तो देखा कि कान के पास में सफेद बाल आने लगे, तब उनको यह स्मरण हो गया कि अब राज्य जो है राम जी को बैठा देना चाहिए, हमें भगवान का भजन करना चाहिए। तो ये चीज जो है महापुरुष जो होते हैं एक सूत्र से ही समझ लेते हैं। एक दृष्टांत से समझे। पश्चिम बंगाल में एक राजघराने के राजा थे। ऐसे ही दिन चल रहे थे तो सुबह सुबह अपने महल के बाहर अपनी कुर्सी लगा करके बढ़िया धूप तापते थे। तो राजघराने में तो सब व्यवस्थाएं बाहर के ही लोग काम करते हैं। तो एक धोबी कपड़े देने रोज आता था। धोबी अपनी पत्नी के साथ में दोनों कपड़े धुल करके लाते थे, राजमहल में देके आते थे।
तो एक दिन राजा तो बैठे बैठे धूप सेक रहे थे और धोबी अपनी पत्नी के साथ आया और कपड़े दे करके किसी मित्र से बातों में लग गया। अब धोबिन अकेली बैठी काफी देर तक प्रतीक्षा की, पर जब देखा कि अब शाम होने वाली है, दिल ढलने वाला है, तो धीरे से घूंघट में से ही आवाज लगाई, बोली देर हो रही है, पार जाना है। धोबी ने तो सुना ना सुना, पर राजा ने सुन लिया। राजा ने आकर के कहा कि आपने अभी क्या कहा? उसने हाथ जोड़ के बोला, महाराज मैं तो अपने पति से कह रही थी। बोले नहीं नहीं, आपने जो कहा वो एक बार हमें फिर से सुनना है। बोले महाराज हम यहाँ से जाते हैं तो रास्ते में एक नदी पड़ती है और उस नदी से पार जाने की व्यवस्था ये है कि शाम को 6 बजे बाद कोई नाविक वहां पे नहीं रहता, तो हमको 6 बजे से पहले घाट पे पहुंचना होता है। इसलिए मैंने ये कहा देर हो रही है, पार जाना है। उसी क्षण राजा के मन में वैराग्य जग गया कि मेरी इतनी आयु चली गई और मैं अभी तक इन्हीं प्रपंच में पड़ा हूं। फिर राजमहल की सीढ़ी से ही वह बाहर आ गए, महल में नहीं गए, और वहीं से पूरा अपने मंत्री को बंटवारा करके दे दिया। कुछ धन वहां से अपने लिए ले आए और आकर के सीधे वृंदावन पहुंचे। वृंदावन के पास में रंग जी के मंदिर का आपने दर्शन किया होगा। पुराने रंग जी का जो मंदिर है उनके बगल में लाला बाबू नाम से एक मंदिर है, ठाकुर जी का प्रतिष्ठित विग्रह है, और उस स्थान का नाम है लाला बाबू का मंदिर। तो जो धन वहां से लेकर के आए थे, उस धन से वहां पे भव्य मंदिर बनाया और जितने वर्षों तक जिए स्वयं अपने कर कमलों से ही भगवान की सेवा की, किसी पुजारी को नहीं रखा। तो वह एक धोबिन की कही हुई एक पंक्ति उनको ऐसी लगी कि वैराग्य भी हो गया, अपना वह कर्म भी निभा दिया, राजकर्म, और आकर के अपना कल्याण भी कर लिया। आज भी वह मंदिर है, आप जब भी जाएं तब दर्शन कर सकते हैं। तो शंकराचार्य भगवान कहते हैं जीव को अंत में जाकर के यह बुद्धि आती है, पर वह अशक्त हो जाता है, निशक्त हो जाता है, अपने कल्याण का कोई भी कार्य नहीं कर सकता। तो प्रत्यायांति गता पुनर्न दिवसा कालो जगत भक्षक है। एक बार जो दिन चला गया वो आप कितना भी पैसा लुटा दें, कितनी भी वस्तु दान कर दे, वापस नहीं आएगा, क्योंकि कालो जगत भक्षक है। ये काल जो है ना, ये जगत का भक्षक है। इस संसार को जो है नित्य प्रतिभक्षण कर रहा है, एक दिन प्रलय आ जाएगा ऐसे ही करते करते। तो लक्ष्मी स्तोयत रंग भंग चपला विद्युच्चलम जीवितम तस्मान मां शरणागतम शरणदः त्वं रक्ष रक्षाधुना। लक्ष्मी जी का हमें अभिमान बहुत होता है कि मेरे पास इतना रुपया है, इतना पैसा है, और वह कोई काम नहीं आता, क्योंकि लक्ष्मी जी उस बिजली के समान है जो एक बार चमकती है तब खूब प्रकाश होता है, पर जब गायब हो जाती है तो अंधेरा भी वैसा ही हो जाता है। प्राय हमें अभिमान होता है कि इतने तो मिनिस्टर मेरे विधानसभा में हैं, संसद में हैं, मेरा कोई क्या बिगाड़ सकता है, ना मेरी कोई गाड़ी रोक सकता है, ना मुझे कोई धमका सकता है। पर जब विपरीत समय आता है ना, तब धीरे धीरे सब साथ छोड़ देते हैं, पैसे का पता ही नहीं कहाँ ठिकाने लग जाएगा। और जो कल तक आपकी सेवा में हाजिर रहते थे, आपको दंडवत करते थे, रोज व्हाट्सएप पे राधे राधे लिख करके मैसेज भेजते थे, वो ना तो मैसेज देखेंगे, ब्लॉक कॉल कर देंगे, क्योंकि पैसा रहा नहीं। आपसे ऐसे खूब कहते हैं महाराज कोई सेवा हो तो हमें अवश्य बताइएगा, पर जब आप उनके किसी भी काम के नहीं रहते तो वह भी दूरी बना लेते हैं, क्योंकि उनको पता है अब ये हमारे कोई काम आने नहीं, फालतू में हम इनके चक्कर में पड़ेंगे, हम और कहीं फंस जाएंगे। तो कहने का अर्थ ये है, समय से हमको ये जो है स्थिति समझ करके भगवत भजन में लग जाना चाहिए। आज देवहूति माता ने कपिल भगवान को प्रणाम करके कहा कि आपने जितना भी जो बताया है, मुझे एक ही बात से समझ में आ गया कि कोई कितना भी बड़ा विद्वान हो जाए, ब्राह्मण कुल में जन्म ले ले, कितने ही बड़े राज सिंहासन पर स्थापित हो जाए, पर यदि भगवान का भजन नहीं करता तो वह चांडाल के समान है, उसकी गति नहीं हो सकती। और अधोगति में पड़े हुए चांडाल ने भी यदि भगवान का भजन कर लिया तो उसकी मुक्ति सुनिश्चित है। तो कपिल भगवान का दिया हुआ ज्ञान सार्थक हुआ, माता देवहूति का जो मोह था वह हट गया और सांसारिक विषयों से दूर होकर के क्षेमम न विंदन्ति विनाय दर्पणु, भगवान की चरणा शरण ग्रहण की, ध्यान मग्न होकर के देवहूति माता आसन लगा करके बैठ गई। देवहूति माता को प्रणाम करके कपिल भगवान भी चल दिए। माता देवहूति का जो शरीर था वह जल में परिणित होकर के प्रवाहित हो गया। जल स्वरूप परिणित होने के बाद
कपिल भगवान गंगा सागर की ओर प्रस्थान किए। हाथ जोड़ करके सागर ने कपिल भगवान का स्वागत किया और कपिल भगवान उसी सागर में समाहित हो गए। बोल कपिल भगवान की जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम। बोल भक्त वत्सल भगवान की। जय। अब चतुर्थ स्कंद की कथा